जलेगा। उस टाइम आप मुझे याद करो कि बापू कितने सच्चे हैं, ये तो जलता नहीं। आपके घर में कुछ नहीं है तो एक टैली में जल जाएगा, हरकत है तो पूरा माचिस खत्म होगा तब जलेगा। जब ये जल जाएगा तो उसकी राख बन जाएगी। इसकी राख पे सीधा पैर मार दो ऐसे, इसकी राख आपके पैर के तले में आ जाएगी। हाँ, ये फेफड़े की है, चम्मच सवेरे चम्मच दोपहर को फेफड़े की है। इसकी राख आपके पैरों के तले में आ जाएगी, आपके घर से जादू टोना भाग जाएगा। और साथ में ये छोटा ताबीज, लड़के की शादी नहीं होती सीधे हाथ में मारना है, लड़की की नहीं होती गले में मारना है, जमीन नहीं व्यक्ति दरखत में मारना है, जेल में कह दिया जामीन नहीं मिलता उसकी जेल में डालना है, सरकारी काम नहीं होता उसकी फाइल में डालना है। ये छोटा ताबीज बड़ा जलाना है। जुम्मे के दिन फजर से लेके 10 के बीच पहला पड़ेगा और छेला पड़ेगा जुम्मे रात को फजर से लेके 10 के बीच। और यहाँ से किलो गोट खरीदना है दुकान से, घर जाके जुमेरात को किलो गोट बांट को अल्लाह आपका कोई भी रुका हुआ काम हो जाएगा 21 दिन में। और नमाज की पाबंदी के साथ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये रोज एक ताबीज कैंची से काटना है। गुजरात वाले ने 15 लिया है, दूर वाले ने 43 लिया है। आपने लिया है तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्यों? कि ये कागज की कीमत नहीं है, जफरान की कीमत है। गुजरात वाले को 300 रुपया देना है, दूर वाले को 700 रुपया देना है। और 300-700 में सिफा लेके आ गए, आपने देखा सब आ गए, अल्लाह ने सिफा दे। कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे आराम नहीं हुआ, सबको आराम हो गया। लेकिन दलील नहीं करनी है, दलील करना काम शैतान का। ये मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार नहीं है। अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, तैयार करके देता हूँ तो सिफा मिल जाती है। वरना पीर साहब, इमाम साहब, कारी साहब, मोती साहब आप लिखवा के पी सकते हैं। इधर से 20 रुपया पानी की बोतल का लगेगा, लेकिन दलील नहीं। हम लोग दरगाह पे कभी कभी होशियार चंद आदमी आते हैं, होशियार चंद के सारे जमाने में मैं होशियार हूँ, वो दलील करते हैं कि कागज के रुपये बापू लेते हैं तो उसको हाथ जोड़ता हूँ, वो पीर साहब से इमाम साहब से लिखवा के फिर उसको लेने की कोई जरूरत नहीं। समझ लो अभी क्या करना है, सुनो लेडीज जेंट्स सब सुनो। ये सूर्य फातिहा का तावीज है। असर के टाइम गिलास में भिगो देना है, असर के टाइम शाम को, और सवेरे 4 नाश्ते से पहले ये पी जाना है। मरीज को पिलाना। और लाइव बताता हूँ, कोई परेशान न करे बापू मुझे मालूम नहीं है। और ये जितने रोंगटे हैं, जितने रोंगटे, इतनी बीमारी की दवा है। बापू ये है, बापू ये है, ये लिखा जोखा नहीं करना मेरे पास। मेरे नबी कहते हैं जितने रोंगटे इतनी बीमारी की दवा। और सबसे पहले क्या है देखा, मिर्गी वाले, वाई वाले, आंख वाले, नाक वाले, ट्यूमर वाले, कैंसर वाले, किडनी वाले सब आ गए, सबको सिफा मिल गई। रोज एक देखो 6 बजे कैंची से काटो और गिलास में भिगो दो, और सवेरे 4 नाश्ते से पहले गिलास पानी पी जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक पीना है, 7 दिन तक। जब आपने 7वां पी लिया, 7वां उस दिन 7वें दिन 3 मस्जिदों का पानी लाना, 3 मस्जिद का, सुन्नी मस्जिद का। वजू खाने से अलग अलग लीटर पानी ले वजू खाने से। और इस पानी को घर आके गर्म करना है, गर्म करना फर्जिया। गर्म करके 3 लीटर पानी दूसरी बाल्टी में मिक्स करना है, घर के पानी। और इस पानी से आपके मरीज को गुस्ल करना है। 3 लीटर मस्जिद का पानी, दूसरा घर का पानी मिक्स करके गुस्ल करे। जब आपका मरीज गुस्ल कर ले तब उसको मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहने। चुना पुराना कपड़ा पहनना नहीं, नवे कपड़े की भी जरूरत नहीं, मनपसंद कपड़ा पहने। जब आपका मरीज मनपसंद कपड़ा पहन ले तब ये सफेद कपड़ का टुकड़ा लाने का, ये कपड़ का टुकड़ा है, ये इधर मिल जाएगा। इसको जमीन पे बिछा दो, जमीन पे गुस्ल कर लिया, कपड़ा पहन लिया, इसको बिछा दो। और इस रुमाल पे आपके मरीज के हाथ और पैर के नाखून काटो। 10 उंगली हाथ की, 10 उंगली पैर की, 20 नाखून इस पे काटो। और इसकी पोटली बनाओ। पोटली बना के कब्रिस्तान जाओ, इतना खड़ा करो और इस पोटली को कब्रिस्तान में दफन करो। दफन करते वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तुरंत घर वापस आ जाओ। तुरंत घर वापस आके जो आपका मरीज कपड़ा पहना है वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। सदका भला को खा जाता है। ये हुजूर मुस्तफा की हदीस है। ये रूहानी कुरानी इलाज है। कुरान में सिफा है, सूरह फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो अल्लाह की मदद से, बाबा की दुआ से और इस इलाज करने से यहाँ 40 महीने में
40,000 आदमियों का कैंसर खत्म हो गया। यहाँ से कोई खाली नहीं जा। जिसका कैंसर खत्म हो गया उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब मेरे पास है, सब लिख लेता हूँ। विदेश का भी मेरे पास नंबर है। क्यों? कि जलने वालों की जमा दुनिया में बहुत है, हसद करने वाले, खास करके दूधी मीडिया वाले, दलाल नालक मीडिया वाले आते हैं, बापू चलो काम है, रुपया दे दो वरना बदनाम करेंगे। लेकिन सच्चों को अल्लाह साथ देता है। देखा, मैं सबको बोला कि बापू मैंने 1 रुपया लिया, नहीं कुछ नहीं। ये तावीज़ों का आते और दवा अल्लाह सिखा देता। दवा तो बाहर से भी मिलती है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा की दुआ से मेरी दवा और दवा काम कर जाती है। सब आ गए। वो भाई हिंदू भाई 80 टका डॉक्टर ने हाथ ऊंचा कर लिया था, है? इतनी खराब थी लेकिन 80 टका आराम है। दवा भी ऐसी है मेरे पास, तावीज़ भी अल्लाह के नबी का इलाज है मेरे पास। और मैं कोई जाहिल दवा इंसान नहीं, मैं पढ़ा लिखा PhD करेगा इंसान। आपको दवा किताबों की देता हूँ, इलाज देता हूँ, रूहानी अच्छा हो जाता है। लेकिन 7वें दिन कब्रिस्तान जाना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। और जो पहली दफा आया उसे फर्जियात है। आज जो दूसरी दफा आया उसे कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी ये विगतवार सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन कब्रिस्तान, कपड़ा नाखून दफन, कपड़ा सदका। और 8 9 10 11 12 13 14 15 सब आ गए। 15 दिन में आ गए, आराम लेके। गुजरात वाले को मिलते हैं 15, दूर वाले को मिलते हैं 40 दिन। गुजरात वाले 15 दिन में आ जाते हैं। हमारा गुंडारा शरीफ 400 किलोमीटर है और दूर वाले नहीं आ सकते। यूपी, बिहार, औरंगाबाद, हैदराबाद, यूपी, उसको 43 दिन के बाद आना। 7वें दिन से नक्श इलाज कब्रिस्तान, 8वें दिन से नक्श पीना। दूर वाले को 43 दिन पीना, गुजरात वाले को 15 दिन पीना। सब आ गए, अल्लाह ने शिफा दे दी। लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई भी शिफा नहीं दे सकता। मैं कोई जाहिल गवार इंसान नहीं हूं अपना दावा करूं कि मैं ये करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं बड़ा गुनहगार हूं, सबसे बड़ा गुनहगार। जो भी करता है मेरा अल्लाह का। बच्चे को बाहर ले जाओ। ये इलाज रूहानी पुरानी आपको मैंने बताया। अभी ये दूसरी बीमारी का इलाज, ये पानी की बोतल में डाल के घंटा घंटे पीना है, घंटा घंटे। कोई भी बीमारी आपकी 7 दिन में खत्म। शुगर 6वें दिन जीरो, थायराइड 4वें दिन खत्म, पथरी 8वें दिन बाद, टीबी 7वें दिन खत्म। हरस मासा आज भी दिन आ गए, 3 ऑपरेशन करवाया लेकिन अल्लाह अच्छा कर दिया। बहन बेटी हरस मासे 3 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, लेकिन अल्लाह ने अच्छा कर दिया। ये है, इसको घंटा घंटे पीना है, घंटा घंटे पीना है। 7 दिन में आपकी बीमारी से छुटकारा। लेकिन 1-2 टाइम पियोगे तो शिफा नहीं मिलेगी, वो नोट करना। घंटा घंटे पियोगे 7 दिन में शिफा मिल जाए। आधा बोतल हो जाए घर का मिला, आधा हो जाए घर का मिला, आधा हो जाए घर का मिला पिला, 7 दिन में शिफा। आंख से दिखता नहीं, 21 कतरे आंख में डालो। और लखनऊ का भाई आ गया, देखो मैंने बताया 21 कतरे लाइलाज बीमारी हैदराबाद से चल रहा है। लेकिन ये ऐसा तावीज़ है, कोई भी बीमारी आंख की कोई तकलीफ है 21 कतरे डालने हैं, सवेरे से लेकर शाम तक 21 कतरे। कान की तकलीफ है 7 कतरे कान में डालो, 7 कतरे कान की तकलीफ है, 7 कतरे। पैरापन, रस्सी, पीप, ऑपरेशन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दम सीटी आवाज सब निकल जाएगा। जापान से बच्चा बोलता नहीं, घंटे में 2 चम्मच पिला दो बच्चे को, घंटे में 2 चम्मच पिला दो, आपका बच्चा 21 दिन में बोलता हो जाएगा। गूंगे के लिए 21, घंटे में 2 चम्मच। आंख के लिए 21 कतरे, कान के लिए 7 कतरे। और जो बेऔलाद है 12 साल से 5 साल से औलाद नहीं है, बेऔलाद को साथ लेना, बेऔलाद वाले साथ लेना। मगरिब के टाइम जमजम के पानी में डीगो, मगरिब के टाइम। और सोते टाइम मियाँ बीवी वुजू करके आधा रोटा पी जाओ। मियाँ बीवी 4.5 महीने में दूध बढ़ जाएगा। ये ऐसा तावीज़। ये इलाज बताने वाले इमाम जाफर सादिक है, औलाद का इलाज बताने वाले इमाम जाफर। और इमाम जाफर जैसा दुनिया में इमाम पैदा नहीं हुआ। और मैं कोई जाहिल इंसान नहीं। 4.5 महीने में अल्लाह बहुत बढ़ देगा। ये सब बच्चे वाले, जिसका बच्चा हो गया ले आए। ये बापू ये 4000 का जुमर, कालूपुर अहमदाबाद, 12 साल से औलाद नहीं था, अल्लाह ने बेटा दिया बाबा की दुआ का। ये 4000 का झूमर ले लो। अभी बाबा क्या करेंगे 4000 की झूमर? ये 4000 का झूमर इधर ले आया। अगर ये 4000 की राशन की किट किसी गरीब को बना के दे देता तो गरीब 1 महीना अनाज खाता नहीं था। अभी ये क्या करेंगे बाबा? क्या करूं मैं इसका? किसी को भी लाने की जरूरत नहीं, अपनी श्रद्धा से, विश्वास से ले आते हैं, यकीन से। लेकिन ऐसा नहीं किसी गरीब की मदद करो, ये बाबा को जरूरत नहीं। ये 90,000 की सिल्वर है, 90,000। लेकिन अब सोनारे के पास मैं जाऊंगा तो रुपया 5,000 मिलेगा। क्या करूंगा मैं 5,000? मैं कोई भिखारी आदमी नहीं हूँ बेच के खा जाऊंगा। हिंदू मुस्लिम वो अपनी श्रद्धा से ले आते हैं,
लेकिन इसको यहाँ लाना मना है। इसी गरीब की मदद करो। गरीब के पास लेने वाला नहीं होता और आपकी 4000 की राशन की किट देखेगा कितना खुश हो जाएगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। ये बाबा को नहीं चाहिए, किसी को लेने की जरूरत नहीं है। अभी जिसको मुंह में कैंसर के छाले डॉक्टर कहता जांच करो, कटकी बायोप्सी बाहर जख्म हो गया, छाले पड़ गए जीभ पे ऊपर नीचे। जिसको भी कैंसर के छाले हैं भाई उंगली उठाओ। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या करना है सुन, कितने छाले वाले अच्छे हो गए आपने देख लिया। देखो ये कुरान शरीफ की दवा, मेडिकल की नहीं। इसका जिक्र है सूर्य वक्ती में, इसका जिक्र है सूर्य मायदा में, इसका जिक्र है सूर्य लुकमान में। और मैं कोई जाहिल इंसान नहीं, सब अच्छे हो गए आपने देखना में, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। क्या करना है छाले वाले सुनो, बाद में मेडिकल में कोई नहीं बताएगा। चम्मच इसका, चम्मच इसका, चम्मच इसका एक प्याली में मिक्स करना है। प्याली अभी इलाज बताता हूँ, अभी वजीफा पूरा हो गया, अभी इलाज बताता हूँ। लेडीज और जेंट्स कोई आवाज नहीं करनी, किसी को भी आवाज नहीं करना है। मोबाइल साइलेंस, मोबाइल साइलेंस, पीछे से कोई मारी जाए मोबाइल साइलेंस। हाँ भाई भाई अभी जिसको गुड़ की मेहनत पूरी करनी है, अल्लाह ने शिफा दे दी कैंसर में। जिसको आज मेहनत पूरी करनी गुड़ की, आ जाओ। जिसको बीमारी खत्म हो गई, जिसको गुड़ की मेहनत पूरी करनी है, अल्लाह ने शिफा दे दी, आ जाओ। लेडीज में आवाज नहीं। चलो अल्लाह ने शिफा दे दी, आज कोई भी बीमारी खत्म हो गई। वजन बराबर गुड़ में तोलना है, आ जाओ। जिसको वजन बराबर गुड़ में तोलना है, आ जाओ। पहली दफे वाला नहीं, पहली दफे वाला कोई नहीं। जिसको अल्लाह ने शिफा दे दी मेरे इलाज करने से, बाबा की दुआ से, जिसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, अब आवाज नहीं, बाहर निकलो, आवाज कर बोलना। कभी ऐसी आ तो मां आओ तो यहाँ, चलो भाई इधर भाई, बच्चों को पकड़ो वरना बाहर। कहाँ से आए भाई? जामनगर। क्या तकलीफ थी? डॉक्टर ने कैंसर बोला, कब आए थे? लेकिन नॉर्मल हो गया, आपको नॉर्मल हो गया, अल्लाह ने अच्छा कर दिया। बिल्कुल। क्या मेहनत मांगी थी? बिल्कुल। मैंने कोई रुपया पैसा लिया? 94 50 अंदर दे दो। बोलो। हाँ अबे साव रेडी ले क्या क्या किया है? गोंडल आप क्या नाम है? राम भाई। देखो ये हिंदू भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में वेर रखना। हिंदी है हम यहाँ के, हिंदुस्तान हमारा। इस दरगाह के गंगा जल भी तहजीब है। जो भी मेरा इलाज करता है, दवा लेता है, अल्लाह उसे अच्छा करे। राम भाई क्या मेहनत मांगी थी? क्या मेहनत क्या मांगी? चलो कितनों को मांगे? ए भाई हेलो, बच्चे वाले बात। और मुझे आप बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, आप परेशान करोगे नहीं चलेगा मुझे। 70 गुना 50। चलो चाचा भाई कोई बात नहीं, गांठ सही होगी। कहाँ से आए थे? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। अब आए थे? हाँ लेकिन अच्छा हो गया, इतनी गांठ थी। और दवा और दुआ दोनों ले गए, दवा भी ले गए, दुआ भी, वो केकड़े वाली दवा। ये दवा थी, पानी। देखो ये कोई भी कैंसर की गांठ है, कैंसर सब खत्म हो जाती है। बड़ी गांठ तो अल्लाह ने सफा दे दी। 53 गुना 50। आप अंदर जाओ, मम्मी को बैठा दो। 53 गुना 50 दे दो, नाम लिखा। चलो बैठो भाई। अरे भाई दूसरा कौन है मेहनत पूरी करने वाला है? कोई जल्दी बुला लो। माँ बेसी अबे तुम्हें बेसी। हाँ भाई सुरेंद्रनगर। क्या तकलीफ थी? गाँव में कब आए थे? अभी नॉर्मल, वो छाला पड़ गया था,
वो छाले की मैंने दवा दी थी, डॉक्टर क्या बोला था, लेकिन ऑपरेशन की नौबत नहीं आई, वो छाले की दवा से अच्छा हो गया। देखो भाई, ये छाले की दवा है, ये कुरान शरीफ की दवा है, कुरान शरीफ की। कोई भी छाला डॉक्टर कहता है जांच कटकी बायोस की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, ये खाली लगाओगे 7 दिन में छाला खत्म। भाई को डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था, लेकिन अल्लाह ने अच्छा कर दिया, सुरेंद्रनगर से भाई आया, लेकिन मैंने भाई कोई रुपया पैसा आपसे लिया, 1 रुपया भी कुछ नहीं। वो न्यूज वाले दरगाह को बदनाम करने आते हैं, मुझसे रुपया मांगते, बापू रुपया दे दो वरना बदनाम करेंगे, लेकिन सच्चों को अल्लाह साथ देता है। मैंने 1 रुपया भी किसी से नहीं लेता। अच्छा हो गया, चलो अल्लाह बेटा बैठ बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, चुमोते हो 50 नाम लिखो। दिमाग में ट्यूमर और सही हो गया, कब आए थे? अच्छा हो गया, दवा और दवा सब ले गए थे, मैंने कोई रुपया पैसा लिया कुछ नहीं। चलो हाँ ये समझा था, चलो अरे बच्चों को पकड़ो, 60 गुना 50 चलो माँ बेचो, अभी आपका इलाज बताता हूँ, बातें न करो। खामोशी से पैसा देखो भाई, ये 100% वाले आ गए, अल्लाह ने सिफा दे दी। सिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। हमारे अमल अच्छे नहीं है, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ये अहमद कबीर के शहजादे गुलाम हसन सारफा या अजमीन सारफा है, इधर जो भी दुआ करता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। ये नूरानी ग्राउंड है, इस ग्राउंड में किसी की दुआ रद्द नहीं होती। कोई भी मजहब का आदमी दुआ करता है, अल्लाह अच्छा कर देगा। आज आपने देख लिया 100% अल्लाह ने बीमारी खत्म कर दी, कैंसर जैसे, मेरी दवा से और बाबा की दुआ से। अभी आज जिसका दूसरा सलाम है, दूसरा आज सेकंड बार आए हैं, सेकंड बार, दूसरा घर पे मरीज है, दवाखाने में मरीज है, आज आपका दूसरा सलाम है। 40%, 50%, 30%, 70%, 80%, जिसको भी फर्क पड़ गया, आधा फर्क पड़ गया, कोई भी बीमारी में आधा फर्क पड़ गया, दूसरे सलाम वाले मरीज सब इधर आ जाओ, जिसका दूसरा सलाम है इधर आ जाओ। चलो दूसरे सलाम वाले लेडीज इधर आ जाए, लेडीज इधर, दूसरे सलाम वाले आराम हो गया, लेडीज इधर, आवाज नहीं, हाँ आवाज नहीं, जाओ इधर। चलो दूसरा सलाम है तो इधर, लेडीज इधर खड़े रहना है, पुरुष इधर आ जाओ, दूसरे सलाम वाले पुरुष इधर आ जाओ, जल्दी करो भाई। लेडीज आवाज नहीं, चलो दूसरा सलाम है, पुरुष इधर आ जाओ। हाँ घर पे मालिक है, दवाखाने में आ जाओ इधर। लेडीज चलो दूसरे सलाम वाले इधर आ जाओ। चलो भाई देखो भाई, आवाज न करो तो मां तुमने कितनी बार कहूं, खुदा का अभी वास्ता देता हूं, आवाज न करो। चलो दूसरे सलाम वाले इधर आ जाओ भाई, आपको समझा था, ये सब आपकी बात, इधर आ जाओ, आपकी भलाई के लिए काम होता है भाई। मोबाइल बंद भाई, मोबाइल किसी का आवाज आना नहीं चाहिए। देखो भाई अभी आपका दूसरा सलाम है, आज को ये धागा मिलेगा, इस धागे को गले में बांधना है, दर्द है, तकलीफ है, दुखा हुआ है तो इसको रगड़ना है। आप गुजरात के मुस्लिम है तो 15 तावीज देना है, दूर के मुस्लिम है तो 43 तावीज देना है, आप में से कोई हिंदू भाई है तो 15 तावीज देना है। इस तावीजों का क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। चलो भाई इधर आ जाओ, आप सो गए थे भाई, सो गए क्या, इधर आ जाओ, चलो मगज खराब मत करो, चलो इधर। अभी ये मरीज हाजिर है या घर पे, इसको बांधना है। गुजरात के मुस्लिम है तो 15 तावीज देना, दूर के मुस्लिम है तो 43 तावीज देना, हिंदू भाई है तो 15 तावीज देना। चलो भाई कितना फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ा। कहाँ से, जो क्या नाम है, हाँ ये दवा ले गए थे,
दवा कौन सी दवा ले गए थे? अभी दवा भी ले लिए, अच्छा हो जाएगा। चलो दुकान पे जाओ, इसका हदिया दे दो। चलो। क्या तकलीफ? गांठ कैंसर की। किसको? दादी को। वो कैंसर का सेट ले गए, ये दवा कितने दिन में आ गया? 15 दिन में 20%। अल्लाह सलामत रखे। चलो दुकान पे जाओ। चलो। कहाँ से आए? सूरत से। क्या आ गया? 15 दिन। ये दवा ले गए, अच्छा हो गए। चलो चलो। हाँ भाई, क्या तकलीफ है? अभी अभी आराम है। ये दवा ले गए थे, कहाँ से आए? कितना फर्क पड़ गया? 40%। देखो ये सब कैंसर को 40-50 टका 15 दिन में खत्म कर देगी। फिर भी लेकिन और अल्लाह अच्छा कर देगा। चलो चलो। क्या तकलीफ है? कैंसर। अभी कितना दिन है? नॉर्मल। अल्लाह सलाम। देखो कितने दिन में आ गए? अल्लाह जल्दी अच्छा कर देगा। चलो। बढ़िया। कितना फर्क पड़ गया? 40। किस क्या तकलीफ है? किसको? मुंह में छाले की दवा ले गए। देखो ये मुंह में कैंसर की छाले की दवा 15 दिन में शिफा मिलती है। कितने दिन में आ गए? देखो 15 दिन में आ गए। 15 दिन में छाला खत्म हो जाता है। 50-60 टका। डॉक्टर कहता है जांच कटकी बायोप्सी कुछ नहीं करेगी। लेडीज आवाज न करो मां। कितना फर्क पड़ गया? अभी दिखाई देगा। चलो दुकान पे जाओ। चलो कितना फर्क पड़ गया? 20%। चलो दुकान पे जाओ। लेडीज आवाज न करो मां। कितना फर्क पड़ गया? सही हो गया। अल्लाह सलामत करते। चलो दुकान पे। कितनी अभी हाँ तो आराम हो गया। पहले क्रेडिट कितने थे? अभी तो अभी तो 5-6 महीने डायलिसिस नहीं चलती। डायलिसिस चल रही है। हाँ तो चलो दुकान पे। हाँ भाई हाँ पण रोका हुआ है। आराम થઈ ગયો? ક્યાંથી આવે? હે દોઢ કલાક। કેટલા દિવસની તકલીફ હતી? 2 મહિના। સારું થઈ ગયું? ચલો। હા 40 ટકા ખાવાનું ચાલુ થઈ ગયો? अब खजूर लेवानी છે। આજુ આ ખજૂર ले लो। ये दुकान पे जाओ। हाँ કેટલો મટી ગયો? 20% મટી ગયો। चलो दुकान पे जाओ। हाँ भाई अभी 80% आराम हो गया। किसका तकलीफ? क्या थी? पैर में कैंसर। अच्छा हो गया। चलो ये बात 80% आराम हो गया। पैर में कैंसर था। चलो हैं 25% आराम थे तो क्या किया गया? ये क्या से इधर का क्या नाम है? वाणजी भाई। ये भी वाणजी भाई। अल्लाह ने अच्छा कर दिया। 25% ये दुकान पे। चलो मुंह में सारे थे मटी के 30%। कहाँ से? ये दवा ले गए थे। हाँ देखो ये कोई भी छाला खत्म कर देते। सब आए छाले खत्म। कितने साल से थे? यहाँ 5-6 साल बने से। चलो दुकान पे चलो। हाँ कितना फर्क पड़ गया? 40%। क्या तकलीफ थी? किसको? अभी अच्छा हो गया 40%। अल्लाह सलामत रखे। चलो दुकान पे मंदबुद्धि बच्चा था। अभी सही देखता है। वो जिंदगी वाली दवा आओ वो पढ़िए। हाँ ये मंदबुद्धि की दवा है। देखो भाई। हाँ देखो कोई भी बच्चा चलो भाई बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखो भाई आप पहली दफा आए हैं। बहुत दूर दूर से उम्मीद और आस लेके आए हैं। कोई रात से निकला, कोई 2 दिन से निकला, कोई हफ्ते से निकला, कोई 4 दिन से निकला।
आप शिफा की उम्मीद के लिए आए हैं। मैं बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी बीमारी जल्दी जल्दी दूर कर दे। और मेरा मौला करीब है, अल्लाह आपकी हर मुरादें पूरी कर दे। और जो मरीज आए हैं बारगाह खुदाबंदी में मेरी दुआ है, अल्लाह सब मरीजों की उम्र दराज कर दे। भाई ये बच्चे को पकड़ लो, बच्चा किसका है? चलो ये बच्चे को पकड़ो, अपने साथ रखना है बच्चा। देखो भाई, आप पहली दफा आए हैं, इस दरगाह की गाइडलाइन आपको कुछ पता नहीं, इसलिए बिल्कुल मेरी बात पे अमल करना। मेरी बात पे अमल करोगे, ये दरबार ऐसा है यहाँ 7 ही दिन में कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है, 7 ही दिन। लेकिन मेरी बात पे फॉलो कर दे। परेशान करोगे तो मुझे एक भी रुपया आपसे लेना नहीं है, जो मैं आपके तलवे चाटूंगा। मैं तलवे चाटने वालों से खादर नहीं हूँ जो तलवे चाटूंगा। मैं अभी निकल जाऊंगा, मेरा लाखों का धंधा बिजनेस छोड़ के मैं आपके लिए आया हूँ, 1.5 घंटा आया हूँ। बिल्कुल मेरी बात पे आपको फॉलो करना है। अमल करोगे कोई शिफा पाओगे, वरना आपको कोई इलाज नहीं बताएगा। जी चाहे करवा, कोई आपको मना नहीं करेगा। क्योंकि इस दरगाह पे घूमने फिरने से फर्क नहीं पड़ता। इस दरगाह पे जो मैं इलाज बताता हूँ वो रूहानी कुरानी इलाज है। ये इलाज बताने वाले मेरे प्यारे नबी है और शिफा देने वाला अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई भी शिफा दे ही नहीं सकता। मददगार अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, बीमार करने वाला अल्लाह और शिफा देने वाला भी अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई भी शिफा दे ही नहीं सकता। लेकिन आप मेरी बात पे अमल करोगे तो इलाज बता पाऊंगा, होकर मैं मेरा गला खराब नहीं करूंगा। मेरी माँ बहनों को समझा समझा के थक गया, जब नहीं समझी तब मुझे डांटना पड़ा। मैं किसी को ऊंचा बोलो जी मुझे सूट करता है करता है सूट, मैं ऊंचा बोलूं मैं पागल हो गया हूँ? नहीं। लेकिन प्यार से समझाया कि माँ आपको इलाज उधर मिलेगा, माँ उधर चले जाओ। क्योंकि आप तो पहली दफा आए हैं, आपको तो कुछ पता नहीं है। अगर जी अमल करोगे तो इलाज दे पाऊंगा, अमल नहीं तो हर कोई आदमी गुस्से हो जाता है। मुझे कोई रुपया तो लेना नहीं है जो आपके तालवे चाटूंगा। देखा ना आपने, समझा समझा के थक गया कि अम्मी आपका इलाज उधर होगा, आप उधर चले, मैं आपको इधर नहीं। लेकिन नहीं समझे, तब मुझे डांटना पड़ा, सवेरे सवेरे मुझे डांटना पड़ा, मगज खराब करना पड़ा। तो भाई आप जिद प्यार करने के लिए आए हैं तो मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगा। आपके लिए दरगाह खोलिए, जी चाहे करो, कोई आपको इलाज नहीं देगा। दरगाह खोलिए, घूमो फिरो, लेकिन अमल करोगे तो 7 दिन में शिफा। आज भी ऐसे पेशेंट आए हैं जिसको अल्लाह ने कैंसर खत्म कर दिया। आज भी ऐसे पेशेंट आए, आपको देखना, जो शिफा लेके आ गए, कैंसर बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन मेरी बात पे अमल करना। और पहली बात ये है, सबके मोबाइल साइलेंस कर दो। मोबाइल देखो भाई, साइलेंस करो मोबाइल। मोबाइल बजना नहीं चाहिए किसी का। अरमा इधर नहीं, ये बैठ नहीं सकती, लेटा दो इधर। बैठ नहीं सकती, लेटा। जकरिया जकरिया अंदर बैठना है, चलो जकरिया मिलेगा अंदर। जकरिया मरीज को इधर बैठा दो, आप अंदर बैठ। जकरिया बिल्कुल आप अमल करोगे तो ही इलाज मिलेगा, वरना आपके लिए दरगाह खोलिए, जी चाहे करो, कोई मना नहीं करेगा। और मोबाइल साइलेंस कर दो सबके, आवाज नहीं। लेडीज मेरी बातें सुनोगे तो उसे बात आओगे। यहाँ घूमने फिरने से फर्क नहीं पड़ता, खामोशी से मेरी बातें सुननी है। बातें सुनोगे कोई शिफा पाओगे, वरना धक्का फोकट में जाएगा आपका। मोबाइल देखो, क्योंकि मोबाइल काम बिगाड़ देता है, आप समझ सकते हैं। और इधर मेरी तरफ ध्यान रखोगे कोई शिफा पाओगे। 10 बजे 11:30 बजे आपको कोई मना नहीं करेगा, जी चाहे करो। लेकिन 11:30 बजे तक मेरी नजर से नजर मिला के मेरी बातें सुननी है। शुगर से लेके कैंसर, कैंसर से लेके शुगर, सब में आपको इलाज बताऊंगा और अल्लाह शिफा दे देगा। आज कितने आदमी आए हैं जिसको शिफा मिल गई, मेहनत पूरी करने आ गए, आपको देखना। इस दरगाह पे न लालच, न रिश्वत, न रुपया, न पैसा, न फ्रॉड, न झूठी कहानी, न शीशे में उतारना, न रुपया पड़वाना, न मीठी मीठी बात करना, न उल्टा कान पकड़ना, सीधा इधर इधर कोई नहीं।
आपने मेरा तावीज दिया है, वो तावीज भी लेना फर्जियत नहीं, कोई फर्जियत नहीं। मौलवी साहब, इमाम साहब, पीर साहब, काली साहब, मुफ्ती साहब से लेकर आके पीना, खाली 20 रुपया पानी की बोतल का लगेगा, बस वही देना है। कोई इधर लालच रिश्वत नहीं है। अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, तैयार करके देता हूँ, तावीज घर पीते हो तो 7 दिन में शिफा मिल जाएगी। लेकिन कोई ऐसा न सोचे बापू तावीज के रुपये लेते हैं, कोई लेने की जरूरत नहीं। लोगे तो जफरान की कीमत देनी पड़ेगी। आप समझदार है, 1 ग्राम जफरान का 350 रुपया है, आप समझदार है सब, इसलिए इसका हदिया लेना पड़ता है। और मामूली कीमत, गुजरात वाले को 300 रुपया देना पड़ेगा, दूर वाले को 700 रुपया देना पड़ेगा। और 300-700 में कितने की बीमारी खत्म हो गई आपको देखना है, आपको देखना है नजरों के सामने कितना को बीमारी खत्म हो गई। लेकिन दलील और बहस किसी को नहीं करनी, इधर से लेने की जरूरत नहीं है। आप पीर साहब, मौलवी साहब से देखो, आप पी सकते हैं, खाली 20 रुपया पानी की बोतल का लगे। बिल्कुल 1.5 घंटा इस दरगाह को हॉस्पिटल बनानी है। आप समझ सकते हैं, आप समझदार, आप घूमोगे फिरोगे बातें करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं है आप 50 किलोमीटर से आए कल आ जाएंगे। 3000, 2500, 3500, 1000, 1200, 1600 किलोमीटर से आप आएंगे, आपका धक्का फोकट में जाए। और माँ आवाज नहीं, माँ आवाज जिसको करना है पेड़ के छांव में बाहर, जिसको आवाज करने का मन है बाहर चला जाए। सुनोगे तो शिफा पाओगे, वरना धक्का फोकट में जाएगा। हाँ, हॉस्पिटल बनाओगे 1.5 घंटे में शिफा। ये बाबा का ऐसा दरबार है, यहाँ 4 महीने से 5 महीने से जिसका अनाज बंद होता है, अनाज खाना बंद होता है, वो 3 घंटे में बाबा की न्याज खा के जाता है। बेशक बेशक माशाअल्लाह। जिसका भी अनाज बंद है अभी खाना खा के जाएगा। लेकिन आप ऐसे बैठोगे तो समझ आ पाऊंगा और आप समझ पाओगे, समझ गए। और मेला बनाओगे, बातें करोगे, मोबाइल में ध्यान, गेम में ध्यान, तो आपका धक्का फूकट में जाएगा। और एक ही दफा मैं समझाता हूँ, बार बार आपको कोई नहीं समझाएगा। 1.5 घंटे में सबका इलाज हो जाएगा, लेकिन मेरी बात पे अमल करना। शुगर से लेके कैंसर, कैंसर से लेके शुगर, सबका मैं इलाज करूंगा। बापू मुझे ये है, बापू मुझे ये है, बापू ये सवाल नहीं करना। मैं इधर 1 घंटा बैठ के सबको उंगली उठा के बात करूंगा। जिसको बीमारी है उसकी दवा भी बताऊंगा, दुआ भी बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल सवाल नहीं करना। अभी मैं जिस बीमार को बोलूं वो बीमार दरगाह में आ जाए, बोतल बार, तावीज हाथ में, मोबाइल साइलेंस, और दरगाह में आना है। मैं बोलूं कैंसर वाले आ जाओ तो कैंसर वाले आ जाए। सवाल नहीं करना बापू मैं आ जाऊं मुझे ये है, बापू ये सवाल नहीं करना है। शुगर से लेके कैंसर, कैंसर से लेके शुगर में इलाज बताऊंगा। पहले हाजिर मरीजों को बुलाऊंगा, बाद में जिसका मरीज घर पे है उसको बाद में बुलाऊंगा कि चलो घर पे मरीज आ जाओ, तब आना। लेडीज का इलाज बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल। लेडीज का भाई बेटा, उसका हस्बैंड कोई अंदर ना है, मैं खुद इलाज करूंगा, अंदर नहीं आना, वरना इलाज में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद समझा के इलाज दे दूंगा। घर पे लेडीज है तो अंदर आना है, हाजिर लेडीज है तो मैं खुद इलाज करूंगा। और मेरा स्टाफ वाला अंदर आपको जहां खड़ा रखे उधर ही खड़ा रहना है। बहस और दलील नहीं करनी है, बहस और दलील करोगे कोई मुंह नहीं लगेगा। हम गुजरात घर का रवैया पोतों का नवासों का यहाँ चलाते हैं। इधर खड़ा हूँ, आपको क्या तकलीफ है? भाई तू लड़ने आया है, इलाज लेने के लिए आया? इलाज ले। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे आदमी बापू को परेशान करते होंगे और आपकी भलाई के लिए। क्योंकि अंदर पहली बार वाले अलग खड़े होंगे, दूसरी बार वाले, तीसरी बार वाले। आपकी भलाई के लिए मैं सबसे बात करता हूँ अंदर। सब में तो मालूम नहीं पड़ता कौन, मेरा स्टाफ वाला पहली बार दूसरी बार अलग खड़ा रखेगा, तो आपको बहस और दलील नहीं करनी। क्योंकि आप 3000-4000 किलोमीटर से आए, इसलिए मैं सबको विगतवार आपको इस दरगाह की गाइडेंस समझा। और बहस और दलील करोगे तो मुंह कोई नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे कोई रुपया तो आपसे लेना नहीं, जो मैं सोचूंगा मेरा 100 गया, 1 रुपया आपसे नहीं लेगा। क्योंकि मैं कोई जाहिल, गवार, अनपढ़, लालची इंसान नहीं। मैं पढ़ा लिखा PhD करेगा इंसान है। वो जाड़ा डालूंगा, बगल में छुपाऊंगा, 100 निकाल 50 निकाल। इस दरगाह पे ऐसा कुछ नहीं। इस दरगाह पे बिल्कुल 110% ईमानदारी की बात है। मुझे तलवे बिल्कुल नहीं चाटने, वो तलवे चाटने वाले दूसरे होते हैं। भाई इधर आजा बच्चा, इधर आजा बच्चा, ये कर, ये बच्चा बच्चा मैं नहीं करूंगा, मैं चिट्ठी बजा दूंगा। प्यार से मानोगे 7 दिन में शिफा पाओगे। और दवाखाना बनाओगे इस दरगाह को तो ही शिफा पाओगे। मेला बनाओगे तो न मैं समझा पाऊंगा न आप समझ पाओगे।
और 11:30 बजे का सवाल है, 11:30 बजे जी चाहे करो, कोई मना नहीं करे। लेडीज और जेंट ध्यान से सुनो, बहस और दलील और आवाज आपको इलाज नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही बैठोगे, बुला के इलाज दे दूंगा, बुला के आपको मैं इलाज कर दूंगा। जिसको आवाज करना है, मोबाइल यूज करना है बाहर, अंदर नहीं, मोबाइल साइलेंस, क्योंकि मोबाइल काम बिगाड़ता है, आप समझ सकते हैं। एक का मोबाइल बैठा है, 10 का जेल हो जाता है। आप मोबाइल में ध्यान दोगे, मेरी बातें नहीं सुनोगे तो दफा पॉकेट में जाएगा। दवा का, तावीजों का आपको वीडियो उतार लेना है, बिल्कुल मैं आपको जब बोलूं तब, और बिल्कुल आप इंशाअल्लाह अमल करोगे, 7 दिन में शिफा पाओगे।